बिना उपराष्ट्रपति के दस्तखत के वो करेंसी विदेशों में छापी जा रही। अब तुम्हारे पास क्या रह गया? ये भी नहीं है, लंगोटी भी उतर जाएगी, ये भी चली जाएगी हाथ से। और वो कत्लेआम होगा जो बाबा जी पहले से सुनाते चले आए। सरेआम बाजार में कोई भी तुमको देखने वाला नहीं होगा। तुम्हारी बहु बेटियों को जब लोग खींच करके ले आएंगे और सड़कों पर के डाल लेंगे, तब तुम कहोगे चलो बाबा जी के पास दौड़े। ये काम आएंगे आपके, ये खड़े हुए ये काम आएंगे, यही आपके काम आएंगे। इसको देश वीरों का देश है, क्षत्रियों का देश है, विद्वानों का देश है, ब्राह्मणों का देश है, सत्कर्मियों का देश है, त्यागियों का देश है। आप इसको अनाचारियों का देश बना डाला। इसलिए आप इससे कहो गांव में आपको जरूरत नहीं है, ना आपको दिल्ली में किसी तरह के सत्याग्रह की, कोई आंदोलन की और फेरियों की जरूरत नहीं है, ना दफ्तरों में आप जाते हो। ये बेचारे हमारे जो इंस्पेक्टर है यहाँ, ये कोई जा रहा दिल्ली, कोई लखनऊ जा रहा, क्यों जा रहा? कि वहां रैली निकलेगी, सत्याग्रह होगा। आज इसका सत्याग्रह, कल उसका सत्याग्रह। आप उस मजिस्ट्रेट का, उस डीएम का, उस बेचारे जो रक्षा करते हैं उनका समय तो वहां चला गया। तब तक यहाँ डकैती हो गई, तब तक यहाँ कत्ल हो गया। तुम चिल्लाए दरोगा जी, तुम चिल्लाए एसपी साहब, ये तुमने क्या कर दिया? और वो बेचारे चले गए वहां उनको बचाने के लिए। अरे ये क्यों करते? कहीं जाने की जरूरत अब नहीं। बात अब एक काम करो, लाओ इधर पकड़ाओ। एक ये काम करो, ये भूमि जोता खेतिहर काश्तकार संगठन की जो आधारशिला 10 सितंबर 1987 में रखी गई, ग्राम देवलखा, तहसील केसरगंज, जिला बहराइच। लोगों को मालूम नहीं था, वो तो मजाक समझते थे कि बाबा जी मजाक कर रहे। आधारशिला कितने आदमियों के बीच में, ये तो आपको कोई इतने आदमी इकट्ठे नहीं कर सकता। उनको तो ये पता नहीं था कि बाबा जी इतनी जल्दी काम करेंगे। तब तक फौरन घोषणा हो गई, 5, 6, 7 को फौरन चलो हरदोई और काम का भूमि जोता खेतिहर का झंडे, हमको शक्ति दो, हमको ज्ञान दो, हमको बल दो। देखो आप फिर देखिए, आप इस झंडे को ले लो। इस झंडे को लेने के बाद किसी की रैली में नहीं, बाबा जी की अपील है, किसी के सत्याग्रह में नहीं, कोई धरना नहीं देना, किसी मजिस्ट्रेट को या किसी एसपी को, किसी कमिश्नर को और किसी डीएम को या किसी अधिकारी कर्मचारी को वहां जाकर के उसका घेराव नहीं करना। इस झंडे को ले लो। अगर आप लोगों ने अपना झंडा जो ले लिया, जो आपका झंडा मैं पकड़े हुए हूं, मेरा झंडा तो ये बाद में बनेगा, अभी तो आपका झंडा है। अगर मैं इस झंडे को ले लेता तो आप कहते बाबा जी मेरा झंडा तो है नहीं, तो आपका झंडा, ये आपका झंडा मेरा नहीं, मैं तो इस झंडे को लिया। ये देखो वो, मैं तो वो काम कर रहा था और वो झंडा टाट वालों का दूरदर्शी का, वो अलग है और क्या वो आपका उधर फहरना। इस झंडे को ले लो और ये ऐलान कर दो गांव में कि भूमि जोता खेतिहर काश्तकार ये अपना झंडा लेकर और फौरन सभाएं करें और जल्दी से जल्दी, और देर करने की जरूरत नहीं है। वो अपनी तकलीफें गांव में सब बताएं इन टाट वालों को। जो भी आपको पर्चे मिल जाए प्रस्ताव के, उसमें ट्रैक्टर का कर्जा, ट्यूबवेल का कर्जा, नाली का कर्जा, कुएं का कर्जा, इंजन का कर्जा, मेड़ का कर्जा, भैंस का कर्जा, बैल का, घोड़े का, गधे का, बकरी का, सुअर का और हलों का और यंत्रों का और खाद और गैबर गोश्त का और खादों का और बीजों का, जितना भी कर्जा 40 सालों का सरकारी रदा तुम दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, वो झंडे लेकर के तुम बखात करो और अपनी चीज को पटको जल्दी से और ये कहो कि झंडे अब हम इस योग नहीं रह गए, हम में ये समर्थता नहीं रह गई, अब हमारा 40 सालों का सरकारी जितना भी कर्जा है वो मैं ब्याज के माफ हो जाना चाहिए। बस आप अपनी आवाज को बाहर निकालो, वो सुन रहा है, वो सब कुछ करेगा। तुम क्यों घबराते हो? लेकिन आवाज नहीं निकालोगे तो कुछ नहीं हो सकता है। और जब तुमने झंडे लिए और गांव में प्रस्ताव पास हुए और कमेटियां इन भूमि जोता खेतिहर काश्तकारों की जब स्थापित होने लगी और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जैसे ही गांव में बनने लगे,
अगर वो नेता लीडर जो सड़क छापते, जो रास्ते में पकड़कर फौरन उसी दिन पकड़ करके और फौरन कुर्ता टोपी पहनाकर और डिक्लेयर रेडियो अखबारों को कर दिया, मोहर लगा दी कि ये नेता हमारी पार्टी का है, वो सड़क छापने का, उसको कह दिया, बस कह दिया कि इसको तुम अपना मतदान, अपना वोट हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई दे दो। उस बेचारे को ये भी धोना नहीं आता था, ये पीछे तो धोना भी, टट्टी पेशाब भी नहीं आती थी और सड़क छाप नेता बन गया, दिल्ली में एमएलए और एमपी बन गया। अधिकारियों तुम नहीं जानते हो, जो हम कहे उसको करना। अरे भाई कानून, आप कुछ नहीं, कानून को हम कुछ नहीं समझते, कानून रद्दी की टोकरी में डालो, जो हम कहते हैं वही कानून लीजिए, आपका भला क्या होगा। जब वो कहते हैं कि हम कहते हैं वो करो, कानून को रद्दी की टोकरी में डाल दो। ये सब अधिकारियों कर्मचारियों को पता है कि मेरे साथ जो सलूक किया जा रहा है, मैं बाबा जी सब जानते हैं। ये सड़क छाप नेता बन गए और ये सड़क छाप नेता जो सड़क पर बन करके फौरन उनको मोहर लगाकर और आपसे वो वोट दिलवा दिया। अगर आपने झंडा बाबा जी की अपील पर पकड़ लिया, ये नर नारी बच्चे और बच्चियों ने, ये सब के सब पार्टियों के लोग अपने अपने झंडों को ऐसे फेंक देंगे और सब तुम्हारे झंडे के नीचे आ जाएंगे। अगर ना आ जाए तो इस बाबा जी को बाबा जी आप बोलिए, फिर समस्या का समाधान होगा कि नहीं? अब ये बताइए, मैं ये चाहता हूं कि ये भारत जो दिल्ली जो सत्ता है, जिसको आप सत्ता कहते हैं, हम तो चाहते हैं ये पकड़ लें और एक बार ये जो आपके सामने खड़े हैं, ये आपको सत्ता दे दें। फिर इनसे हम क्या काम लेंगे तो शंकराचार्य जाने या राम जाने, या मतलब यह है कि वो कृष्ण के वो ऋषि मुनि जाने, लेकिन एक बार इन आपको जब सत्ता दे दें तो फिर आप सत्ता लेकर के फिर से नव निर्माण कर दिया जाए नए ढंग से और व्यवस्था आपके सुपुर्द कर दी। फिर आप कोई भी गलती करे, कभी भी कान पकड़ के बाहर, अभी गलती करेगा तो निकाल सकते हो, बोलो निकाल दोगे एमपी को, बोलो किसी मिनिस्टर को निकाल दोगे, नहीं निकाल दोगे, तो तुम्हारा अधिकारी क्या रहेगा? जिस आदमी को वोट देने का अधिकार, उसको पूरा पूरा राइट उसको निकालने का भी है, ये आपको मिलना चाहिए। ये नहीं मिलेगा आप कहते सामाजिक अधिकार ये सबको था कि समाज में न्याय के अधिकार सबको गांव गांव में थे और सब बिना पैसे के न्याय गांव गांव में होते थे। वो अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ते थे न्याय करने वाले, उनको भी सजा देते, तूने गलती किया, 5 रुपए का प्रसाद ला करके वो बांट दे और माफी मांग, कान पकड़ के वो अपने बच्चों से भी माफी मंगवाते थे। तो आपके पास क्या कुछ नहीं। इसलिए गांव गांव में तो पहले भूमि जोतक खेतिहर काश्तकारों की सभाएं, फिर उसका अर्थ और मतलब, फिर उसके बाद उसका प्रस्ताव कामों का, उसके बाद है फिर उसका चुनाव, और जल्दी से जल्दी देर करने की जरूरत नहीं है, जल्दी करो। जितनी जल्दी तुम करोगे, अब तो रास्ता निकल आया, जितनी जल्दी करो उतनी काम आपका होगा। कुछ आप करो, कुछ मैं मेहनत करूं और कुछ इसलिए मेहनत करा दूं और भगवान की कृपा हो जाए, जल्दी काम। आपको तो चाहिए कर्मचारियों, अधिकारियों, सेठ और साहूकारों, सबके हितों, जनहितों के लिए ये बाबा जी ने पूर्ण रूप से योजना बना ली। हमको तो कुछ नहीं करना, हमको तो ये टाट की लंगोटी भी उतरवा के फेंकवा देना और दिल्ली की जिस पार्लियामेंट में 35 अरब रुपया साल में खर्चा होता है, उस पार्लियामेंट को उठा करके और जंगल में फूस की पार्लियामेंट बनवा करके और साल में 10 ही करोड़ खर्चा हो, और इन लंगोटी के या गैर लंगोटी के द्वारा देश का एक बार संचालन करा दिया जाए और दुनिया को यह दिखा दिया जाए, ये हिंदुस्तान की बात नहीं, दुनिया को यह दिखा दिया जाए कि 40 वर्षों का हिंदुस्तान का सरकारी कर्जा लदा हुआ भूमि जोतक खेतिहर काश्तकारों पर वो माफ, और कर्मचारी अधिकारियों को जितना वेतन, यानी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा 10,000 वो, और सेठ और साहूकारों की जो काली ब्लैक मनी है वो सब की सब बिना अपराध और बिना किसी टैक्स के ये सब की सब व्हाइट करवा दी जाएगी। और इस पर कोई किसी तरह का आपको लाइसेंस नहीं देना है, सब लाइसेंस यानी फ्री कर दिए जाएंगे और सबको छोटे बड़े कारखाना लगाने का इनको अधिकार दे दिया जाएगा कि तुम छोटा से छोटा बड़े से बड़ा कारखाना लगा दो। आपको ये क्या मालूम, ये तो संकेत है।
ये झंडा आपको पकड़ना है। इसलिए अब आप तैयारी करो कि आपने गलती की है, आपने अपराध किया है। एक तो वास्तव में मानवता का, इंसानियत का अपराध, फिर विधान का अपराध, फिर ईश्वर की तरफ से, फिर ऋषि मुनि महात्मा रामायण गीता की तरफ से, आप कुरान की तरफ से गुनहगार। अब गुनाह आपका कब जाएगा? ये जो आपकी दौलत को लोगों ने पनडुब्बियों में, तोपों में, हवाई जहाजों में, इसमें सामान के लाने, सामान के ले जाने में, हीरे जवाहरात की खदानों में इकट्ठा करने में, और फिर ये योजनाओं के बनाने में, और बाहर से जो कर्जा ले आए उसमें से 75% ये सब खा गए विदेशी बैंकों में। 22 मुल्कों में, यही आपके पास में नेपाल है, यहाँ के मिनिस्टरों ने, लोगों ने इतना रुपया नेपाल की बैंकों में जमा कर दिया है, इतना रुपया जमा किया। अगर नेपाल का ही खाली रुपया हिंदुस्तान का जमा किया हुआ अगर वापिस आ जाए तो जितना भी बाहर से आप कर्जा ले आए हो वो कर्जा और ये ब्याज, ये पूरा का पूरा अदा हो जाएगा और बहुत सा विकास भी हो जाएगा। इतना यहाँ नेपाल में रुपया आपका जमा, जो भारत की गरीब जनता का आपने जमा किया है, और ये सब कुछ पता चल गया है। इसकी सबकी इंक्वायरी कौन कराएगा? ये भूमि जोतक इतिहास खास ये कराएगा। हमने तो ये कह दिया है कि दफ्तरों का ऑडिट करवा दिया जाए तो 20-20 साल की सबको सजा होगी, लेकिन हमने अपने कर्मचारी अधिकारियों को पूर्ण रूप से जनता के सामने बता करके निकाल दिया कि ये कोई भी मतलब ये भ्रष्ट नहीं है, इनमें से कोई भी भ्रष्ट नहीं है, न कर्मचारी, न अधिकारी, न छोटे न बड़े, न पुलिस के, और न पुलिस के अधिकारी, न इनकम टैक्स, न सेल टैक्स, और हमारे सेठ साहूकार भी नहीं है, और छात्र भी नहीं है, और हमारे काश्तकार भी भ्रष्ट नहीं। ये व्यवस्था भ्रष्ट है, इसलिए हमने अधिकारियों कर्मचारियों को निकाल दिया और जनता से अनुरोध किया है कि कभी भी ये मत सोचना कि अगर कभी तुम कहो कि ऑडिट कर दिया जाए तो देखें कौन, तो ये गुनहगार और ये अपराधी नहीं है, ये बिल्कुल आपके सामने छोड़ दिए गए।